ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समंदरों से गहरी, और इस दोस्ती के नज़ारे हमने जगह जगह देखे। मैं भूलूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहां हैं। सच ये भी है कि पाक चीन दोस्ती हमारे दुश्मन को एक आंख नहीं भाती और वो हमेशा मौके की तलाश में रहते कि किसी तरह से दोस्त को दोस्त से बदजन किया जा सके। दुनिया तो हमारा ऐसे ही मजाक उड़ाती रहेगी। और जो ये वीडियो है उसके अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ है, उसके अंदर उन्होंने ये लिरिक्स हैं कि अपने मालिक के पाँव धूल चाटूं पाँव की। जो करैक्टर वहाँ पर दिखाए गए हैं या चीजें वो दिखाएगी, उसमें तो ऐसे ही था कि वो एक जानवर के ऊपर पाकिस्तान का वो झंडा बनाया हुआ है और वो उसको दिखाया गया, कभी वो कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। दोस्त ममालिक ने पिछला कर्ज रोल ओवर करने से भी इनकार कर दिया है। जी हाँ, सऊदी अरब, चीन और यूएई ने पिछला कर्ज रोल ओवर करने से भी इनकार कर दिया है। दुनिया हमें कहती है कि हम चाइना के गुलाम हैं। नहीं, गलत है। हम चाइना के गुलाम नहीं हैं। फिर किसके हैं? हम अल्लाह ताला के हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पे पैदा किया। जब इंसान को अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन पर पैदा किया तो इंसान को सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। 1947 के बाद पाकिस्तान से सबसे बड़ी हिजरत हुई है। तब यहाँ आए थे लोग, अब यहाँ से बाहर गए हैं लोग। एज ए पाकिस्तानी मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई है जो कवाली देखकर। लेकिन हम इतनी ठंडी अवाम है कि वो हमें बेगैरत बोल रहा है, बेशर्म बोल रहा है। जो हमारे मुजाहिद तैयार किए गए हैं वो कहाँ छुपे हैं? उनको चाहिए वो निकलें। उन्होंने ये पढ़ाई किस लिए, तालीम किस लिए हासिल किया? घरों में मुजाहिदों को चाइना के अंदर भेजें। नमस्कार दोस्तों, पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची। अब इतनी ऊंची ये दोस्ती दिखाई ही नहीं देती। कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी ने एक चाइनीज़ को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि ये चाइनीज़ पाकिस्तान में खड़े होकर इस्लाम को लेकर कुछ टिप्पणी कर रहा था और इन पाकिस्तानियों को भिखारी बुला रहा था। वैसे ही आए दिन पाकिस्तान में चाइनीज़ इंजीनियर को ठोक दिया जाता है और पिछले एक साल में जितने चाइनीज़ पाकिस्तान में मरे हैं उतने तो खुद चाइना में भी नहीं मरे होंगे। शहबाज शरीफ एक तरफ चाइना के पास कटोरा लेकर जाता है, वहीं दूसरी तरफ IMF के पास, यानी अब अपनी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कोई ऐसी कंट्री नहीं बची है। ये जो इस पे वीडियो बनाई है ये तो बिल्कुल गलत है। अच्छा। इंसानों को जानवरों की शक्ल दी गई और वो ऐसे जानवर की के बहुत सख्त गुनाह है। अच्छा। जब हम कुछ कर नहीं सकते तो फिर हम किसी को बेइज्जत भी नहीं कर सकते। हमारा किसी को बेइज्जत करने का कोई हक ही नहीं है। किसी की शक्ल बिगाड़ना, अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत चेहरे बनाए, अगर हम उन चेहरों को बिगाड़ दें तो ये बहुत सख्त गुनाह है। अच्छा, दुनिया हमें कहती है कि हम चाइना के गुलाम हैं। नहीं, गलत है। हम चाइना के गुलाम नहीं हैं। फिर किसके हैं? हम अल्लाह ताला के हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पे पैदा किया। जब इंसान को अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन पर पैदा किया तो इंसान को सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और गुलाम अल्लाह का ही होना चाहिए। और अल्लाह को वैसा गुलाम पसंद है जैसा अल्लाह ताला इंसान से तवक्को रखता है, और जो ऐसा करता है अल्लाह ताला उसके करीब है। और इंसान को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू हो। बस बिल्कुल अल्लाह के गुलाम है, लेकिन पाकिस्तान चाइना का गुलाम क्यों है? ये हमारे जो हुक्मरान है और हमारी जो अवाम है, इनकी सारी गलती है कि हम उनके गुलाम बने हुए हैं, वरना गुलाम बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। हम तो चाइना के आगे से बोल भी नहीं सकते। चाइना जो चाहे हमारे साथ कर सकता है। कुछ भी नहीं कर सकती। इंसान जुबान से तो सब कुछ कह सकता है, लेकिन जब तक उसका दिल ना उसमें मुतमईन हो तो चाइना वाले कुछ भी नहीं कर सकते। क्या मतलब? दिल बदलते हुए देर नहीं लगती। हम क्यों चाइना के गुलाम बने? उन लोग बन तो गए हैं। नहीं बन सकते। बन गए हैं, बन नहीं सकते का क्या मतलब? बन चुके हैं। नहीं, ये गलत बात है। वहाँ पर मस्जिदों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है? मस्जिदें ढाई जा रही हैं वहाँ पर, नाउजुबिल्लाह। वहाँ पर इमामों के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है। हमारी जुर्रत नहीं है हम बात कर जाए, ये गुलामी नहीं है तो और क्या, बादशाही है। हमारी गलती है, हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन इस टाइम सारे सोए हुए, कोई भी कदम नहीं बढ़ा रहा। अगर आज एक इंसान बाहर कदम निकाले तो सारे निकाल सकते। दूसरी बात यह है कि कहीं पर भी चाइना हमारा इंटरनेशनल लेवल पर साथ तो देता नहीं है। जहाँ सामने बड़े बड़े मुल्क होते हैं, इंडिया होता है, इंडिया के सामने वो पाकिस्तान को नीचा दिखाता है चाइना। हाँ। हमारी फिर भी जरूरत नहीं है हम उनके आगे से एक सवाल भी पूछ जाएं। ये गुलामी नहीं है तो क्या बादशाही है या दोस्ती है? ये हमें चाहिए कि हम इनके खिलाफ एहतजाज करें। हमें भी चाहिए कि हम इनके साथ करें। ये हमारे मस्जिदों के साथ इतने बुरे सलूक कर रहे हैं।
हमारी मस्जिदों को बर्बाद कर रहे हैं, जहाँ मुसलमान नमाज़ें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह ताला की। जब ये उसका निस्तो नाबूज करें तो अल्लाह ताला भी एक दिन इनके साथ वैसा ही करेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, जो ये कार्टून वाली मूवी बनाई गई है, अजान हो रही है, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है? हाँ जी, अजानें हो चुकी हैं, आप अपनी बात जारी रखें। देखें, इंडिया तो शुरू से ही हमारा दुश्मन है। अच्छा, वो तो जानबूझ के हमसे दुश्मनियाँ निकालता है, क्योंकि उनको पता है कि ये मुसलमान है, मुसलमानों पे हमला करना बहुत आसान है, लेकिन ये उनके लिए आसान है, हमारे अल्लाह ताला के लिए आसान कुछ भी नहीं है। कब तक ये हमला करेंगे, कब तक दुश्मनी निभाते रहेंगे? एक ना एक दिन तो इंशाल्लाह इनका कोई ना कोई तो अल्लाह ताला इनका हल करेगा, और होगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द होगा। तो हमारे दुश्मन तो मुसलमान भी है ना, बांग्लादेश से हमारी बनती नहीं है, अफगानिस्तान तो कट्टर मुसलमान है ना, उनसे भी हमारी नहीं बनती है, ईरान से हमारी नहीं बनती। देखिए, ये दुश्मनियाँ तो चलती रहनी है जब तक मुसलमान की दुश्मनी चलती है। चल रही है बहुत देर से, क्योंकि मुसलमानों की दुश्मनी इसलिए चल रही है, खुद लोग मुसलमान दुश्मन हो गए हैं एक दूसरे के। जब मुसलमान एक मुसलमान की बात नहीं ना मानता, वो फिर दुश्मन बन जाता है, लड़ाई पर उतर आते हैं। इसी तरफ देखे, इंडिया तो वैसे भी चाहता है कि इनमें आपस में ये झगड़ते एक बात बताइएगा, हम जब तक चाइना का पीछा नहीं छोड़ेंगे, दुनिया तो हमारा ऐसे ही मजाक उड़ाती रहेगी। और जो ये वीडियो है उसके अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ है, उसके अंदर उन्होंने ये लिरिक्स हैं कि अपने मालिक के पाँव धूल चाटूं पाँव की। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कोशिश करेंगे तो हम इंशाल्लाह इस चुंगल से निकलेंगे। जब हमने कोशिश ही नहीं करनी तो जाहिर है फिर उनके तलवे ही चाटने हैं। चाट रहे हैं हम। इंडिया क्यों नहीं चाटता चाइना के तलवे? इंडिया को बस पता नहीं किस चीज़ की लालच है, चाट रहा है वो भी। उनमें भी कई ऐसे लोग हैं कैसे उनके साथ हैं। नहीं तो वो तो टक्कर दे रहे हैं चाइना को। देते रहें, कब तक देंगे? ये टक्कर इंशाल्लाह एक दिन ख़त्म होगी, ज़रूर ख़त्म होगी। मतलब वो उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। नहीं निकलेंगे, कभी नहीं ऐसा होगा। ये बातें सिर्फ सुनने में आ रही हैं, जब ऐसा होगा ना तब देखेंगे आप क्यों सारे। नहीं चाहते कि वो चाइना से आगे निकले? हालांकि चाइना भी नॉन मुस्लिम, इंडिया भी नॉन मुस्लिम, और चाइना भी मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक तो नहीं कर रहा। अब देखिए, आप खुद साबित कर रही हैं कि हम चाइना के गुलाम हैं अपनी बातों से। बातों से नहीं, क्योंकि हम लोग कोशिश नहीं करते, डरते हैं। इस टाइम सारे लोग डरे हुए हैं। जैसे वहाँ पे इसराइलियों ने जंग शुरू की हुई है फ़लस्तीन में, सुनते सब कुछ हैं, देखते भी हैं, रोते भी हैं लोग। बच्चों के साथ कैसा सलूक हो रहा है, उनके बीवियों के साथ, घर उनके तबाह कर दिए हैं। सिर्फ हम अल्लाह ताला से इस वक्त दुआ कर सकते। कहते हैं दुआ इंसान की तकदीर बदलती है, और इंशाल्लाह हमारी दुआ ज़रूर एक दिन रंग लाएगी। अल्लाह ताला कहता है आप लोग सिर्फ दुआ ना करो बल्कि हाथ पाँव भी हिलाओ। लाओ हाथ पाँव। लेकिन ये है कि जो हमारे मुजाहिद तैयार किए गए हैं वो कहाँ छुपे हैं? उनको चाहिए वो निकलें। उन्होंने ये पढ़ाई किस लिए, तालीम किस लिए हासिल किया? घरों में। पहले मुजाहिदों को चाइना के अंदर भेजें। हाँ जी, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे पहले उनको निकलना, ये दुश्मनी ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि अगर असला उनके पास है तो सबसे ज़्यादा असला पाकिस्तानियों के पास भी है। हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं है। हम हिम्मत नहीं दिखाते। वो अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं, हमें हिम्मत दिखाने का चांस मिल रहा है, लेकिन हम लोग नहीं।